नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज आपके मुद्दे में बात ओबीसी आरक्षण की। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने का फैसला सुना दिया था और राज्य निर्वाचन आयोग से 2 सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के लिए कहा था। इस पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मॉडिफिकेशन याचिका दाखिल की गई थी। आज इसी मामले पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आकलन के बाद तय किया जाएगा कि ओबीसी आरक्षण दिया जाए या फिर नहीं। ऐसे में आज चर्चा इसी पर कि ओबीसी आरक्षण का रास्ता क्या मध्य प्रदेश में साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट का पेच बरकरार है। सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट का कहना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आकलन के बाद तय किया जाएगा कि ओबीसी आरक्षण दिया जाए या नहीं। अदालत ने साथ ही ये भी कहा कि अगर रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों की कसौटी पर खरे उतरते हैं तो इस बार के चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण की इजाजत दी जा सकती है। अगर मध्य प्रदेश सरकार की एप्लीकेशन और जैसा कि हम लोगों के जो आर्गूमेंट हैं अगर कोर्ट एक्सेप्ट करती है तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि ओबीसी रिजर्वेशन के साथ ही इलेक्शन कराए जाएं। पर जो टाइम लिमिट की बात है तो उसमें 1-2 हफ्ते ऊपर नीचे हो सकता है, मगर संभावना ये है कि विद इन 2 वीक उनको इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए कहेंगे। दरअसल शिवराज सरकार ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग की थी। इसी मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया है। दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संशोधन की मांग की थी। कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को बिना आरक्षण चुनाव के निर्देश दिए थे। सरकार चाहती है कि ओबीसी को निकाय चुनाव में 27% आरक्षण मिले। निकाय चुनाव होना अब तय माना जा रहा है। अगर कोर्ट से राहत नहीं मिली तो भी बगैर आरक्षण के चुनाव होंगे। ऐसे में सबसे बड़ी दुविधा सियासी दलों के सामने है। अब बड़ा सवाल ये है कि आरक्षण नहीं मिलने की स्थिति में पॉलिटिकल पार्टियां आरक्षण पर क्या दांव खेलेंगी। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर नुपुर धामीजा जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उमेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अजय सिंह यादव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। उमेश शर्मा जी, लग रहा है कि अब फैसला पक्ष में आ सकता है, कुछ उम्मीदें बंधी हैं। आज जिस तरीके से पहले जो मॉडिफिकेशन की याचिका थी वो एक्सेप्ट हुई, उसके बाद जो फैक्ट्स आप रखना चाह रहे थे उनको भी कोर्ट सुनने के लिए तैयार हुआ है। नहीं, निश्चित रूप से हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास इस दिशा में है कि ओबीसी वर्ग उसके आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए और सरकार इसके लिए अपने स्तर पर अंतिम समय तक प्रयास करेगी। जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 10 मई का निर्णय आया था, वो निर्णय जो था स्तब्ध कर देने वाला था। हम उस निर्णय से असहमति रखते थे। हमने असहमति के भाव को बहुत विनयशीलता के साथ सर्वोच्च न्यायालय में वापस जाकर प्रकट करा। हमने मॉडिफिकेशन की याचिका लगाई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहा है कि इस निर्णय से जो है वो ओबीसी वर्ग उसके आरक्षण के संवैधानिक लाभ से वंचित हो जाएगा। और आज हमारे लिए प्रथम दृष्टया संतोष की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी बात को लगभग अस्वीकार करते हुए उस याचिका पर सुनवाई प्रारंभ करी है और अंतिम निर्णय तो अंततः सर्वोच्च न्यायालय को देना है लोकेंद्र जी। पर हम सभी वैकल्पिक मध्य मार्गों पर आगे बढ़ने की दिशा में चल रहे हैं। लेकिन उमेश शर्मा जी, सवाल तो ये भी है कि अब तक जो डेटा आज आपने निकायवार प्रस्तुत किया, पहले क्या इसमें आप लोग तैयारी कर नहीं गए थे कि कोर्ट ने तुरंत ही आपकी जो एप्लीकेशन थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया और फैसला सुना दिया? क्योंकि समय मिला था आप लोगों को, लेकिन आनन फानन में जब कोर्ट की फटकार लगी उसके बाद आप लोगों ने अपना डेटा दिया और सीधी मांग कर दी कि 35% आरक्षण होना चाहिए। तो क्या ये सारी चीजें जल्दबाजी में उस वक्त की गई थी? नहीं लोकेश जी,
एक तो मैं दोनों चीजों को बहुत विनयपूर्वक आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम पहले भी तैयारी के साथ गए थे। जब हमने अपने 100 पन्ने का जवाब दिया था, 600 पेज का एनेक्शन लगाया था, रामजी महाजन का जो रिपोर्ट थी उसको अंतरिम प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करा था, उस समय भी हमारे पास एक 8000 पन्नों की वोटर लिस्ट थी। हमने तो पर्याप्त तैयारी करी थी। 85 बड़े संगठन है ओबीसी वर्ग के, उनसे बातचीत करी थी। लगभग हमको 150 सुझाव जो थे वो ईमेल से प्राप्त हुए, 185 वेबसाइट से प्राप्त हुए थे। हमारा जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है उसके गौरी शंकर बिसेन जी और मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिला कलेक्टरों ने एक एक जगह सर्वे कराया था। 37 जिलों के डाटा हमने तब भी कलेक्टिव रूप से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे। 2014 और 2019 के चुनाव को आधार बनाकर उस परिणाम के आधार पर हमने ओबीसी की जनसंख्या का आकलन करके भी दिया था। अभी हमने तो आज का क्या सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत निर्णय टिप्पणी है वो तो नहीं देखी है, पर हमें लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का मानना है वो चाह रहा है कि जिला पंचायत और जनपद पंचायत वार जो है वो ओबीसी का डाटा क्या चाहती है सरकार, इसके बारे में मांग करिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की मंशा करी थी तो हम इस तैयारी के साथ गए। हमने पहले 37 जिलों का दिया था। इस बार जब हमने अपनी मॉडिफिकेशन याचिका लगाई है तो उसके अंदर इस सारे निष्कर्ष को प्रस्तुत करा। हमने कहा कि फला जिला पंचायत में इतना चाहिए, फला जनपद में इतने ओबीसी है, ऐसा करके आज हमने विस्तृत रखा है। तो क्या है कि ये जो संशोधित याचिका है उसमें आज हमको प्रथम दृष्टया संतोष की प्राप्ति हो रही है और एक ऐसी उम्मीद तो हमको बंधी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है वो हमारी बात को स्वीकार करके ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव। मैं लौट रहा हूं आपके पास सर। अजय सिंह यादव जी मुस्कुरा रहे हैं। सर, आप लोगों को उम्मीद है जो सरकार ने अपना डेटा प्रस्तुत किया है कि आरक्षण मिल सकता है मध्य प्रदेश में, या क्योंकि आपके नेता भी हैं, प्रवक्ता और वहां पर अधिवक्ता भी हैं, उनका ये कहना है कि निर्वाचन आयोग को और सरकार को जो संविधान है उसका पालन करना चाहिए, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए लोकेन जी, मध्य प्रदेश में आज जो भी हो रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की गलती नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश जिम्मेदार है जिनने पिछड़े वर्गों का आरक्षण समाप्त किया। मैं तथ्यों की बात करता हूं। 21 दिसंबर 2021 को जब सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में आदेश दिया था, उस समय स्पष्ट निर्देश थे और टाइम लिमिट दी गई थी कि 4 महीने के अंदर सरकार पिछड़े वर्गों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हालात बताने वाली ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेगी। लेकिन 5 महीने बीतने के बाद भी सरकार द्वारा कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई, इसलिए अंततः सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्य नहीं थे और उन्हें बिना पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मध्य प्रदेश में निर्वाचन के निर्देश देने पड़े। ये सरकार की सोची समझी साजिश थी। और आपने जो बाद में रिपोर्ट पेश करने की बात करी वो भी संवैधानिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं है। संवैधानिक पिछड़ा वर्ग आयोग को तो आप 2 साल से काम नहीं करने दे रहे हैं, उसकी बजाय एक गौरी शंकर बिसेन जी के नेतृत्व में जांच आयोग की तरह एक पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया है जिसका कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है। उसकी एक ऐसी रिपोर्ट पेश की गई जिसका कहीं कोई जमीनी आधार नहीं था। मतदाता सूची के आधार पर 48% आबादी पिछड़े वर्ग की बता दी गई, जबकि मतदाता सूची में जाति का कहीं कोई ऑप्शन नहीं होता है। जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं ये तो कोर्ट देखिए देखिए लोकेन जी मैं आपसे देखिए लोकेन जी, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। कोर्ट तो वही तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो संवैधानिक दर्जा था नहीं था, सरकार को डेटा ठीक था नहीं था, उसके बाद आप लोग ये कह सकते हैं। तो लोकेन जी इस तरह से नहीं हो सकता है। आप बता दीजिए, उमेश जी कहते हैं कि गौरी शंकर बिसेन जी के आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। मैं उमेश जी से पूछता हूं, आप इस तरह से राजनीति मत करिए। लोकेन जी, उमेश जी बता दें, मैं उनकी बात को मान लूंगा। क्या गौरी शंकर बिसेन जी जिस आयोग के अध्यक्ष हैं वो संवैधानिक आयोग है? आप बताइए, चलिए आप बताइए, आप गलत जानकारी दीजिए या सही बताइए। क्या गौरी शंकर बिसेन संवैधानिक दर्जा प्राप्त आयोग के अध्यक्ष हैं? एक मिनट कौन से अजय सिंह यादव जी, कोई सियासत नहीं है, ये बहुत टेक्निकल इशू है, सियासत से उतर। एक मिनट अजय सिंह यादव जी, एक मिनट सुनिए तो सर। सवाल आपको उम्मीद है या नहीं है? मेरा सीधा सा सवाल था सर। उम्मीद नहीं है तो इसका मतलब आपको ये लग रहा है कि अभी भी जो डेटा प्रस्तुत किया गया ये काम नहीं आएगा कोर्ट में? सीधा सा सवाल। लोकेन जी,
देखिए लोकेन जी, इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कथा वाचन करें और कांग्रेस के प्रवक्ता अरे सर, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अजय सिंह यादव जी नाराज बड़ी जल्दी हो जाते हैं, कांग्रेस के नेताओं को नाराजगी इतनी जल्दी क्यों? आप मेरी बात कर, आप मेरी, मैं आपसे मैं थोड़ी डिसाइड करूंगा सर। वो कोर्ट के अंदर चीजें प्रस्तुत की गई हैं, कोर्ट को लगेगा कि नहीं गलत है, तो मैंने वही कहा ना कि वो तो कोर्ट डिसाइड कर लेगा कि जो ये ट्रिपल टेस्ट का पैमाना जो है वो पास होता है या नहीं होता, ये लोकेंद्र त्यागी या अजय सिंह यादव डिसाइड नहीं करेंगे सर, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। मैं वही पूछ रहा था कि आपको संतुष्टि है, संतोष है सरकार की डेटा से या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए और उसके पीछे जो तर्क है वो बता दीजिए। लोकेन जी इस तरह से नहीं हो सकता, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। लोकेन जी इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। जनता तय करेगी, कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी पार्टी का पक्ष रखें, यहाँ पूरा लोकतंत्र है, चिंता मत कीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता बोले या ना बोले, आज तक पिछड़े वर्गों के लिए इसलिए आप संयमित नहीं होते, बोलते हैं, आप टोकने लगते हैं। आप इस तरह की डिबेट मत करिए, आप कांग्रेस को बात रखने दीजिए और जनता को तय करने दीजिए कि हम सही हैं या गलत हैं। पिछड़े वर्ग के संदर्भ में 14%, 27%, रामजी महाजन, जितने भी काम हुए हैं, जिनको न्यायालयों में चुनौती मिली है, वो सभी निर्णय कांग्रेस की सरकारों ने किए हैं। चाहे नौकरियों में हो, चाहे चुनाव में हो, चाहे किसी भी तरह की प्रक्रिया में आरक्षण हो, कभी भी भाजपा की किसी सरकार ने कोई आरक्षण पिछड़े वर्ग को आज तक नहीं दिया। और जब जब न्यायालय में पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त हुआ है, चाहे वो उमा भारती की सरकार हो, चाहे शिवराज सिंह की सरकार हो, चाहे फिर से शिवराज सिंह की सरकार हो, चलिए अब आपकी बात आ गई अजय सिंह यादव जी। अब दूसरा सवाल में पक्ष नहीं रखा गया और भाजपा द्वारा साजिश की गई, पिछड़े वर्गों के खिलाफ साजिश की गई। अजय सिंह यादव जी, संवैधानिक दर्जा आप लोगों के समय था, एक मिनट अजय सिंह यादव जी, इसीलिए न्यायालय में तथ्य नहीं रख रहे हैं। अजय सिंह यादव जी, आप लोगों ने ये 27% आरक्षण दिया ओबीसी को, आपके समय में पिछड़ा वर्ग आयोग जो काम कर रहा था, संवैधानिक दर्जे में काम कर रहा था, उस वक्त ये रिपोर्ट क्यों नहीं बनी सर? बन जानी चाहिए थी। देखिए लोकेन जी, ये हास्यास्पद प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार से तलब करी रिपोर्ट, तभी तो पेश की जाएगी। हमारी सरकारों ने तो 1995 से लगातार पिछड़े वर्ग आरक्षण के साथ चुनाव हो रहे थे, वही चुनाव प्रक्रिया। अजय सिंह यादव जी, हाई कोर्ट में कब गया था ये मामला? कोर्ट अभी भी भर्तियों में रोक लगी हुई है ना सर, तीन जगह पर। देखिए ये दो अलग अलग मामले हैं। भर्तियों की रोक अलग मामला है, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में रोक अलग मामला है। पंचायत नगरीय निकाय के मामले में भाजपा सरकार के समय न्यायालय में गया और भाजपा सरकार द्वारा पक्ष नहीं रखा गया और अभी भी नहीं रखा जा रहा है। अभी भी इन्होंने ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सही तरीके से पेश नहीं की है। ये आरक्षण समाप्त करवाना चाहते हैं। आरक्षण समाप्त करवाने के लिए भाजपा की सोची समझी साजिश है। ये सरकार की कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। उमेश जी एक जवाब दे दें कि जब 4 महीने की डेडलाइन थी तो आपने डेडलाइन में ट्रिपल टेस्ट सवाल मैंने पूछा, अगर अजय सिंह यादव जी आपने ध्यान से डिबेट की शुरुआत सुनी होगी तो बात सवाल मैंने पूछा था, लेकिन अगर आप लोगों को आरोप लगाने तो वो ठीक है। मैंने शुरू में वही पूछा कि ये जो अटका मामला जो 10 तारीख को फैसला आया, क्या वो सरकार की फेलियर था? ये सवाल मैंने उनसे पूछा था, अगर आपने गौर किया होगा। मैं आ रहा हूं नुपुर जी, क्या जो आज चीजें दिखी हैं, क्या उम्मीद बन रही है यहाँ पर कि कोई फैसला सरकार के हक में आ सके? पेश नहीं करी इसलिए स्टे लग गया। ठीक, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में जो कोर्ट ने सारे तथ्य सुनने के बाद आज जो फैसला किया है, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। और जहां तक की उम्मीद है कि कल परसों या हम मान सकते हैं विद इन 1 वीक में हो सकता है ये फैसला आ जाए। जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो याचिका दायर की है उसके ऊपर आज हम ये मान सकते हैं कि 2-3 दिन में फैसला हमें सुनने को मिल जाए। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से ट्रिपल टेस्ट की बात की जाए या जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला था इस ओबीसी आरक्षण के मामले में कि खाली सीटों पर 5 साल में चुनाव करवाना संवैधानिक जो जरूरत है, इसे किसी भी वजह से टाला नहीं जा सकता है और टाला जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार और चुनाव आयोग स्थानीय निकायों के लिए जो
डीलिमिटेशन प्रक्रिया को पूरा किए बिना और जिस तरीके से ये ट्रिपल टेस्ट की बातें चल रही हैं, अगर हम कानून की नजर से देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात को मानना पड़ेगा। और अगर हम पार्टीज की बात करें तो हम बीजेपी या कांग्रेस को लेकर कोई भी हम बात नहीं कहेंगे। इस टाइम हम कानून की नजर से अगर चीजों को देखेंगे तो जो संविधान में चीजें दी गई हैं कि 5 साल में चुनावों को कराना बहुत जरूरी है, तो उस चुनाव को होना चाहिए। लेकिन फैसले के ऊपर डिपेंड करता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने, हमें उम्मीद थी कि आज 17 तारीख है और मध्य प्रदेश सरकार ने एक याचिका दायर की और सारे तथ्यों को उन्होंने जमा भी कराया। अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इनके ऊपर क्या फैसला आना चाहिए। तो हमें 2-3 दिन, 1 हफ्ता भी लग सकता है इन चीजों को जानने में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा। लेकिन चुनाव इसके कारण से रोके नहीं जा सकते हैं। पंचायत और निकाय चुनाव इसके कारण से नहीं रोके जा सकते हैं। ठीक, जयंत वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत वर्मा जी, जो फैसले की घड़ी अब लग रहा है कि नजदीक आ रही है या अभी भी पेच फंस सकता है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि अभी भी सही तरीके से डेटा प्रस्तुत नहीं करा है सरकार ने? मुझे लगता है, देखिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट है वो उस कसौटी पे जब तक की बात नहीं आएगी तब तक का हमको लगता है, और मध्य प्रदेश सरकार को उस कसौटी पे अपनी बात रखने में अभी मतलब उसकी संभावना भी नहीं दिखती है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार के पक्ष में नहीं जाएगा ये फैसला। तो अब देखिए क्या होता है, पर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये चुनाव बिना आरक्षण के ही किया। उमेश शर्मा जी, आरोप लगे हैं कि अभी भी तैयारी पूरी नहीं है आप लोगों की। नहीं सर, तैयारी तो बहुत हमारी पर्याप्त है और मैं डॉक्टर नुपुर से सहमत हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छी गंभीर बात अपने वक्तव्य में कही है। उन्होंने कहा है कि 5 साल की समय सीमा समाप्त होते से ही चुनाव करवा लेना चाहिए। अजय सिंह जी जो प्रश्नों के गोले उछाल रहे थे, बड़ा मासूम सा प्रश्न का जवाब दे दे। ये पंचायत का कार्यकाल किसकी सरकार में समाप्त हुआ था? ये नगरीय निकायों का कार्यकाल किसकी सरकार में समाप्त हुआ था? किसकी सरकार का उत्तरदायित्व था कि तत्काल चुनाव करवा ले? किसकी सरकार में प्राथमिकता जैकलिन फर्नांडिस और सलमान खान थे चुनाव कराने के बजाय? कौन की सरकार थी जिसने 8 जुलाई 2019 को विधेयक रखा था और भार साधक सदस्य के रूप में हस्ताक्षर करता गोविंद सिंह जी, इस समय के नेता प्रतिपक्ष महानतम विद्वान आदमी, उस आदमी ने क्या लिखा था कि 27% आबादी है ओबीसी वर्ग की 27%। तो ये लिखा था ना, आपकी सरकार के विधेयक में लिखा था ना। उसके बाद 2 साल से चुनाव नहीं करवा पा रहे और यहाँ झूठी बातें करने लगे, झूठी बातें करने लगे, झूठी बातें करने लगे। आपकी सरकार जब टपक गई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके साथ कोरोना आया, कोरोना समाप्त हुआ तो उपचुनाव। उमेश जी, ये झूठ की पोल खुल चुकी है। उमेश जी, ये झूठ की पोल खुल चुकी है। इस तरह की झूठी बातें अपनी चलने वाली, जनता के सामने कलई खुल गई है आपकी पार्टी की। जनता के सामने भाजपा की कलई खुल गई है। ये झूठ की दुकान अपनी चलने वाली है, ये झूठ की दुकान अपनी चलने वाली है। उमेश जी, जनता देख रही है, 2 साल से चुनाव नहीं करवा रहे हैं आप, जनता सब देख रही है। जनता एक-एक कर बात रखेंगे तो बेहतर है सर, एक-एक कर। आप पिछड़े वर्गों का हक अधिकार छीनना चाहते हैं? अरे फालतू की बात है यार, 900 चूहे खा के बिल्ली हचको चलिए। पिछड़े वर्गों का अधिकार छीना है आपकी सरकार ने, जनता सब देख रही है। बताते हो, फालतू की बातें करते हो। और गौरी शंकर बिसेन का, अरे आप ही है वो बिल्ली जो चूहे खा गए, पिछड़े वर्गों का अधिकार खा गए आप लोग। शर्म आना चाहिए आपको, शर्म आना चाहिए। मध्य प्रदेश के 4 करोड़ पिछड़े वर्ग के लोग देख रहे हैं, आपने हमारा अधिकार छीना है, आपने हमारा अधिकार छीना है और आज पिछड़े वर्गों के लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं। उमेश जी, पिछड़े वर्ग का अधिकार छीना है आप लोगों ने और पिछड़े वर्ग की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। ये आपकी झूठी बातें, झूठे जुमले अपनी चलने वाले, जनता देख रही है, जनता देख रही है। आपने पिछड़े वर्ग की पीठ में खंजर भोंका है। एक मिनट खंजर भोंका है भारतीय जनता पार्टी। मैं अजय सिंह यादव जी एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। सवाल यह है कि आप लोग अभी वर्तमान परिस्थिति में क्या चाहते हैं, कि थोड़ा इंतजार किया जाए, ओबीसी आरक्षण के साथ किसी तरीके से चुनाव हो, या जो आप लोगों के नेता भी हैं सैयद जफर, वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, 5 साल की डेडलाइन ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है और चुनाव होने चाहिए। तो आप लोग अभी चाहते क्या है?
देखिए लोकेन जी, दो तरह की बातें आई हैं। पहले मैं तथ्यों की बात कर दूं। कांग्रेस पार्टी समय पे नगरीय निकाय और पंचायत दोनों चुनाव करवाना चाहती थी। दिसंबर 2019 में नगरीय निकाय चुनाव के खिलाफ भाजपा के लोग न्यायालय में गए और उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव पे स्टे करवाया, क्योंकि हमने पद्धति चेंज करी थी, इसलिए नगरीय निकाय चुनाव 2-3 महीने लेट हुए थे। दूसरी बात, पंचायत चुनाव का कार्यकाल मई 2020 तक था और अप्रैल तक हमने परिसीमन आरक्षण सब कुछ समाप्त करवा लिए थे फरवरी में, और अप्रैल मई में हम चुनाव करवाने वाले थे। तब तक इनने खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। झूठ क्यों बोलते हैं? आपने क्यों नहीं करवाए 2 साल से चुनाव? उसका कारण बता दीजिएगा अगर आपके पास कोई कारण हो। दूसरी बात, न्यायालय में पक्ष रखना सरकार की जवाबदारी है। आप झूठ बोलते हैं, प्राइवेट याचिकाकर्ताओं के नाम पे भ्रम फैलाते हैं। ना ये याचिका ना पिछली याचिका, कांग्रेस के किसी नेता की कोई याचिका नहीं थी, झूठ बोलते हैं। उमेश जी, आप जैसे व्यक्ति ऐसी गैर जिम्मेदारीपूर्ण और मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। आप जैसे व्यक्ति ऐसी गैर जिम्मेदारीपूर्ण स्टैंड को क्लियर कर दीजिए। जिसने भी याचिका लगाई वो छोड़िए। अजय सिंह यादव जी, कोई नेता आवेदक करता नहीं था। अजय सिंह यादव जी, ये तो बता दीजिए चाहते क्या है? क्या चुनाव जल्द से जल्द हो या ओबीसी आरक्षण के साथ हो? आप क्या चाहते हैं अभी वर्तमान स्थिति में? इसका कोई नेता आवेदक नहीं था। कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से याचिका नहीं है। दोनों याचिकाएं भाजपा सरकार द्वारा लगवाई गई और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खत्म करवाया गया। ये भाजपा शिवराज सिंह चौहान और आरएसएस की चाल है। सवाल आपने सुना अजय सिंह यादव जी? आरक्षण समाप्त हो और भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस ने आरक्षण दिया, देखिए हम पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए दृढ़ संकल्पित थे। मैं आखिरी कमेंट जयंत वर्मा जी से ले रहा हूँ। जयंत वर्मा जी, अब जिस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है ये पूरी, और एक तरफ चुनाव की तैयारी भी दोनों पार्टियां लगी हुई हैं, तो ये तो पता है कि चुनाव रुकने वाले नहीं है। अजय सिंह यादव जी, 1 मिनट आखिरी कमेंट जयंत वर्मा जी। संवैधानिक मान्यता है कि 5 साल में चुनाव कराए जाने चाहिए और परिसीमन तो कोई कारण हो नहीं सकता, वो तो रेगुलर फिनोमिना है। तो मुझे लगता है कि चूंकि मध्य प्रदेश सरकार की पूरी तैयारी नहीं थी, उनके ट्रिपल टेस्ट के जो सवाल हैं उसके आधार पे अपना जवाब प्रस्तुत करने में, तो इसलिए बिना आरक्षण के ही चुनाव होगा। और सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि सरकार की जो याचिका है उसको उस पर गौर नहीं करेगी और बिना आरक्षण के चुनाव करने की बात कहेगी, ताकि सरकार अगली बार पूरी तैयारी के साथ वो आरक्षण की फिर चुनाव कराए। मुझे तो यही लगता है कि बिना आरक्षण के ही चुनाव। चलिए, इंतजार करना होगा। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो देखना यही है कि सुप्रीम कोर्ट का अंततः फैसला आता क्या है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।